तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द करंट इन द 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज आपका दिया हुआ है, डिफरेंट सेल्स का ईएमएफ दिया हुआ है और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि कम्प्लेक्स सर्किट है, नंबर ऑफ़ सेल्स, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स लगा हुआ है, डिसाइड करना डिफ़िकल्ट है कि ये सीरीज होगा या पैरेलल होगा। तो हम लोग को किरचॉफ लॉ को यूज़ करना चाहिए। जैसे फर्स्ट रूल आप जानते हैं, आप किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन रूल बोले तो टोटल करंट एट द जंक्शन इक्वल टू 0 और टोटल करंट एट द जंक्शन इक्वल टू 0। तो जंक्शन आपके पास पॉइंट P है और Q है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एट पॉइंट P इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग में देखिए I1 है और ये करंट I2 दिया हुआ है और यहाँ पर इन कर रहा है और लीव कर रहा है I3। तो आप लिख सकते हैं कि आउटगोइंग करंट इक्वल टू I1 प्लस I2। और इसी तरह से पॉइंट Q जो जंक्शन एक यहाँ भी दिया हुआ है वहाँ भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर भी इनकमिंग I3 हो जाएगा और आउटगोइंग I1 और I2 हो जाएगा। तो जंक्शन रूल का तो जंक्शन रूल हमने यहाँ यूज़ किया है पॉइंट P के लिए। ज़रूरत होगा तो इसको आप जहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको दो पार्ट करते हैं। एक लूप हम लोग 1 लेते हैं, ये लूप 1 है। एक क्लोज सर्किट को 1 लूप बोलते हैं या 1 मेश बोलते हैं। ये दूसरा लूप यहाँ देखिए ये है। अब इसमें जब हम लोग मूव करेंगे तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं ब्लैक से, ये डॉट डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये आपका जो इंडिकेशन है एरो जो है, ये एरो आपका ब्लैक एरो है। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए जब आप डायरेक्शन चूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको देखिए कि ये इस तरह से लेते हैं, यानी जब आप ऐसे इसमें स्टार्ट करते हैं जो साइन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे पॉइंट P से 6 वोल्ट की तरफ हम लोग अगर मूव कर रहे हैं तो निगेटिव से टर्मिनल से पॉजिटिव जाएंगे। तो KVL का जो रूल है, ये KVL आपका वोल्टेज लॉ बोलते हैं या मेश या लूप रूल भी इसको बोलते हैं। तो लूप रूल में टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0 और टोटल वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एज वेल एज द पोटेंशियल ड्रॉप और डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। और एक रेड लाइन दिया हुआ है, इसको हम लोग डॉट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग बोलते हैं। और ये आपका जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ये जो एरो है या जो डायरेक्शन है वो रेड से हम लोग डिनोट किए हुए हैं। अब देखिएगा कि रेड लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इसको। अब ट्रेवल करते हैं पॉइंट P से 6 वोल्ट की तरफ, तो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपका जैसे लूप 1 लीजिए और लूप 1 में हम लोग मेश रूल लगा देते हैं। तो सबसे पहले 6 वोल्ट और I3 का डायरेक्शन देखिए, ये जैसे आप जा रहे हैं इसके तरफ तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एलोंग द करंट है, तो ये -3I3 रेजिस्टेंस इनटू करंट वोल्टेज हो जाएगा। और दूसरा फिर देखिए यहाँ पर I2 और 1 ओम है, तो ये 1 × I2 कर देते हैं इक्वल टू 0 करते हैं। ये लूप 1 का एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि आप इस रूल को यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें I3 का वैल्यू जैसे आप निकाल के रखा हुआ है, तो ये I1 प्लस I2 और ये जो 3 है यहाँ लिख दे रहे हैं -I2 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका -3I1 -3I2 इक्वल टू 0 और लास्टली 3I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 6। और ये हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन आपका हो गया। अब आइए यहाँ पर लूप 2 में। अब लूप 2 में भी देखिए कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी डायरेक्शन देखिए ऐसे ले रहे हैं हम लोग। आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं और इधर आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं। इसमें भी आप यही किए हैं, ऐसे गए हैं। तो रेड का जो है उसको देख लीजिएगा, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है जिधर से आप मूव कर रहे हैं। और करंट का डायरेक्शन तो आपको ऑलरेडी पहले से दिया ही हुआ है। तो अब इसमें भी हम लोग
पहले 9 वोल्ट, यानी जब इस साइड से यहाँ से स्टार्ट कर कर इधर जाएंगे तो ये आपका लूप 2 के लिए अब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लूप 2 में अब देखिए यहाँ पर लूप 2 है आपका 9 - 2i1, और यहाँ रेड ब्लैक का अपोजिट हो रहा है, यानी ट्रेवल का डायरेक्शन करंट के अपोजिट होगा, तो इस पर प्लस लीजिए, ये 1i2 हो जाएगा। और फिर यहाँ एलोंग द करंट है तो -3i1 = 0। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 9 - 5i1 + i2 = 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 = 5i1 - i2, और सिंपली इसको 5i1 - i2 = 9, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो ये आपका काम है, पहले 2 लूप लेना, 2 का इक्वेशन बनाना, और अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए कि इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4i2 है, ये -i2 है, इसमें हम लोग इक्वेशन 2 में दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक इक्वेशन आएगा हमारे पास, ये है आपका i1, तो 20i1 और ये -4i2 = 36, और ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3। 1 इक्वेशन है, इसको यहाँ ऑलरेडी प्लेस कर दीजिए, 3i1, ये आपका 4i2, और ये सिंपली 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, जिसको यहाँ 4 की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली दोनों एक ही इक्वेशन है। सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 23i1 = 42। तब देखिए यहाँ i1 = 42/23 एम्पियर, ये i1 आ गया। और अब आप किसी एक इक्वेशन को यूज कर लीजिए, जैसे 2 को ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपको i2 का वैल्यू चाहिए, तो i2 = 5i1 - 9, तो ये हो गया आपका 5i1, जैसे यहाँ निकाल के रखा हुआ है, 42/23 - i। अब ये देखिए कितना 210 हो गया, ये /23 - 9, सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका i2 = 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q to P। तो ये है हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप अगर आप सॉल्व करते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।